डाउट है तो डीएम करके पूछ सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हम्म, तो ये मेनली जब भी एक एंसेस का हम लोग खोलते हैं, ये हमारा ऐसा स्क्रीन अपीयर होता है। साइड में जो है ये बहुत सारे ऑप्शंस है एनालिसिस के, लाइक कि हम लोग इसमें सिर्फ स्टैटिक स्ट्रक्चरल नहीं, सीएफडी, वाइब्रेशन एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्टार्टिंग स्टैटिक स्ट्रक्चरल से करते हैं आज। तो मेनली स्टैटिक स्ट्रक्चरल हम लोग ऐसे पूरा यहाँ पिक करते हैं, ठीक। और ये सारे अब जो ऑप्शन है ये हमारे स्टेप्स है कि क्या करते हैं हम लोग। पहले इंजीनियरिंग डेटा हो गया कि पहले हम लोग मटेरियल डिफाइन करते हैं, ठीक है। लाइक कि कोई भी अगर हमारा मॉडल है, हम लोग को उसका मटेरियल डिफाइन करना ज़रूरी है कि अच्छा ये like, कौन सा मटेरियल होगा इस पे। कोई एडिशनल मटेरियल है वो हम लोग डाल सकते हैं, किस मटेरियल की वो चीज़ होगी। एक इसमें जैसे डिफ़ॉल्ट मटेरियल ये पड़ा हुआ है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो। अब जैसे यहाँ पे डेंसिटी देख रहे हो, यहाँ पे यूनिट्स भी चेंज कर सकते हो, ये ड्रॉप डाउन मेनू से, ठीक। और ये आइसोट्रोपिक इलास्टिसिटी रहती है। सिर्फ 3 से 4 प्रॉपर्टीज है, पर मेनली ये इसमें से कोई 2 ही तुम्हें फिल करने की जरूरत है, बाकी तो अपने आप डिराइव हो जाता है। लाइक ये अभी तुम लोग के मैकेनिक्स मैकेनिक्स और मशीन्स में तुम लोग पढ़ोगे। ये सब जो फॉर्मूलेस रहते हैं सारे, इन सब के फॉर्मूलेस रहते हैं आपस में, यंग्स मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। तुम कोई भी 2 के वैल्यू डालोगे, बाकी तो अपने आप कैलकुलेट हो जाते हैं। और ये सब एडिशनल चीज़ें रहती है, यील्ड स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो लाइक अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। मेनली ये सब यूज़ होता है कैलकुलेशन के लिए। हम लोग लाइक इन पे अभी आऊँगा कि इनको कब डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब जैसे कोई अगर नया मटेरियल डालना हो, तो जैसे अब मुझे डालना हो एबीएस, ठीक, डाला। अब यहाँ पे सारी जो प्रॉपर्टीज है उस लाइक स्टैटिक स्ट्रक्चरल में हम लोग देख रहे थे डेंसिटी, आइसोट्रोपिक इलास्टिसिटी, मेनली ये 2 चीज़ें मेन है। तो आप यहाँ जाओगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, डेंसिटी पिक किए, ठीक। और या लीनियर इलास्ट लाइक ये टूल बॉक्स है जो साइड में, इसके अंदर आपको सब वो चीज़ें मिलेगी, ठीक। यहाँ आइसोट्रोपिक इलास्टिसिटी करोगे, अपने आप की बाकी की चीज़ें आ गई। स्ट्रेंथ के अंदर जो बाकी चीज़ें थी वो आ गई, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग को कोई इसमें कुछ मटेरियल्स पहले से प्री डिफाइन भी रहते हैं, तो लाइक यहाँ पे ऊपर साइड में जब इंजीनियरिंग डेटा सोर्सेस में जाओगे, तो जैसे ये दिया रहता है जनरल मटेरियल्स, ठीक। जो कॉमन मटेरियल हो गए हमारे, कास्ट आयरन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ठीक। अब जैसे मुझे ग्रे कास्ट आयरन नया डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पहले से आंसर्स में ये डिफाइंड है। मैं इसे यहाँ पे प्लस पे टिक कर दूंगा, ठीक। और यहाँ पे देखो मेरा ग्रे कास्ट आयरन आ गया, मल्टीपल टाइम्स देखो गया था, ठीक। तो ये तरीका रहता है मटेरियल डिफाइन का। मटेरियल डेफिनेशन एक्चुअली इम्पोर्टेंस ये हो जाता है कि अभी तो लाइक हम लोग को सिंपल एक स्टैटिक स्ट्रक्चरल करना है, जब और भी लाइक कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन करने होते हैं, जो कि शायद आप लोग का थर्ड वर्कशॉप में थोड़ा सा बताऊं उसके बारे में। लाइक समझ लीजिए जो फ्लेक्सिबल मटेरियल्स रहते हैं, ठीक। तो उसके लिए भी यहाँ पे जैसे उसके लिए अलग मटेरियल फिर डिफाइन करना होता है, हाइपर इलास्टिक मटेरियल, ठीक। कुछ और मटेरियल हो, लाइक जैसा सिमुलेशन है उसके हिसाब से सबसे ये यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। आप लोग के मटेरियल में ज़रूर से कोई चेंजेस आएगा, जैसा आपको लोग का रहेगा सिमुलेशन का।
ठीक, नॉर्मल हम लोग का ये सब आइटम्स है, इसको ऐसे ऐड करते हैं। कोई अगर इसमें डाउट हो कोई पैरामीटर को लेके तो वो अभी पूछ लो, या आगे कंटिन्यू करूँ मैं? अनम्यूट करके बता दो कोई अगर डाउट ना हो तो। हेलो, हेलो, कोई डाउट नहीं है भाई। ठीक है, आगे बता। ठीक ठीक। तो अभी के लिए फिर मैं PS डिलीट करता हूँ। तो अब ज्योमेट्री की बात आती है। ज्योमेट्री में हम लोग जाते हैं तो यहाँ बहुत सारे हम लोग को ऑप्शंस ऐसे दिख रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग को ये इंपोर्ट ज्योमेट्री करने की ज़रूरत है। जो हमारा ज्योमेट्री है उसे हम लोग पहले डालें। अब इंपोर्ट ज्योमेट्री में एक ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि जो भी हमारा चीज़ हो एक बार को स्टेप फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रेफरेबल रहेगा। स्टेप में रहता, स्टेप इज द बेस्ट फॉर्मेट जो आप एंसेस में डाल सकते हो। ठीक, तो जो भी कैड मॉडल बनाता है उसे स्टेप में करना पड़ता है कन्वर्ट। अब यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, स्पेस क्लेम, डिजाइन मॉडुलर, डिस्कवरी। लाइक स्पेस क्लेम और डिजाइन मॉडुलर समझ लो एक इनबिल्ट इसमें दे रखे हैं कि लाइक जिनमें आप अपने शेप्स एडिट कर सकते हो। लाइक जैसे एक बार को डिजाइन मॉडुलर खोल के दिखाता हूँ। लाइक कि जैसे तुम लोग को जिसने सॉलिड वर्क्स यहाँ यूज किया उन लोग को पता है ना, सॉलिड वर्क्स में भी हम लोग सिमुलेशन कर सकते हैं, राइट? कमान कोई तो बोलो यार थोड़ा सा, हाँ भैया, पता है? हाँ भैया। हाँ, तो एंसेस में भी लाइक एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है मेनली है, पर इसमें भी हम लोग थोड़ा सा कैड मॉडलिंग कर सकते हैं। लाइक वही है कि मेनली सिमुलेशन के लिए प्रेफर होता है, वैसे ही सॉलिड वर्क जैसे कैड मॉडलिंग के लिए प्रेफर होता है, सिमुलेशन के लिए उतना नहीं। पर इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। अब एक चेंजेस करने हो तो कैसे चेंजेस, तो बहुत बार हम लोग का एक चीज़ रहता है, अगर ज्योमेट्री हमारी ऐसी है कि हम लोग उस पर सिमेट्री लगा सकते, लाइक जैसे ये अगर हमारा क्यूबॉइड है, अब मैं पूरे क्यूबॉइड पे क्यों एनालिसिस करूं अगर सिर्फ आधे पे एनालिसिस करके भी मुझे अच्छा वो रिजल्ट पूरा मिल सकता है। अच्छा ठीक है, कहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा, कहाँ पे क्या होगा। ठीक, तो इस पे मैं इस पे सिंपली एक सिमेट्री लगाना प्रेफर करूंगा। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि अगर हम लोग को सिमेट्री लगानी थी इस पे, तो हम लोगों ने इसको पूरा कैड मॉडल ही क्यों बनाया? तो लाइक सिमेट्री हम लोगों ने कैड मॉडलिंग के अंदर ही क्यों नहीं डाल दिया? तो एक्चुअली वो है कि कैड मॉडल के अंदर आप लोग अगर सिमेट्री डाल देते तो पूरा सिमुलेट नहीं होता। यहाँ डिजाइन मॉडलर में लाइक हाफ करने से क्या होगा, सिमुलेशन सिर्फ इसके आधे का होगा, रिजल्ट हम लोग को पूरे का मिलेगा। देखिए जो भी हमारा एंसेस में बनता है लाइक कैलकुलेशन कैलकुलेशन सिर्फ इसके हाफ पे होगी, पर हम लोग को पूरे का रिजल्ट आराम से मिल जाएगा। तो कंप्यूटेशनली हम लोग के लोड कम लगेगा। थोड़ा सा इसके बारे में अभी जब एक अभी ये एक्चुअल मशीन करेगा इसमें तो और समझ आएगा। अभी के लिए जैसे एक बार इसको हाफ करके दिखा देता हूँ मैं कि कैसे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। लाइक जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ये टूल्स रहते हैं। अब मुझे इसको हाफ करना है, मैं सिमेट्री में गया और देख रहा हूँ कि मिडल पॉइंट है, मुझे इसको सिमेट्री में करना है। मैंने वाईजेड प्लेन अप्लाई कर रहा हूँ और सिंपली जनरेट कर दिया। ठीक, तो यहाँ ये हाफ हो गया मेरा पूरा। अब मैं अगर जाऊँ और फिर मॉडल पे टिक करूँ तो मेरी जो हाफ लाइक ये जो हाफ हुआ है सिर्फ ये अपीयर होगा, पूरा मॉडल अपीयर नहीं होगा। ठीक, तो डिज़ाइन मॉडलर और स्पेस क्लेम का यही काम है कि
हम लोग को कैड मॉडल में कुछ एडिटिंग करनी हो एंसर्स के अंदर तो यूज होता है। ओके, तो अभी के लिए हम लोग एक बार को मैं दिखाना चाहता हूँ कि पूरा ही हम लोग सिमुलेट करेंगे। ज्योमेट्री का यूज करने की जरूरत क्या पड़ती है, लाइक जो मैंने कंप्यूटेशनल लोड बोला, तो वो कैसे दिखता है हम लोग को, तो उस पर भी आएंगे अभी। ठीक, तो ये थोड़ा समझ आया कि यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था ज्योमेट्री में। जी भैया। मेनली हम लोगों ने फिर अभी तक क्या किया, मटेरियल डिफाइन किया और स्टेप फॉर्मेट में ज्योमेट्री इंपोर्ट की, और कुछ भी अगर ज्योमेट्री में चेंजेस करने हो तो वो हम लोग ने किए। ठीक, ये दो चीज़ें अब हो जाती है, तब उसके बाद हम लोग अब अपना यहाँ पे मॉडलिंग में आते हैं। मैं एक बार सॉलिड वर्क्स क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारी ज्योमेट्री है। ठीक, अब यहाँ पे ये हमारे अलग अलग चीज़ें हैं। ज्योमेट्री में भी सबसे पहले हम लोग जाएंगे, अपना मटेरियल डिफाइन करेंगे। लाइक ग्रे कास्ट आयरन भी ले सकते हो, स्ट्रक्चरल स्टील भी ले सकते हो। क्या अब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बाय डिफॉल्ट रहता है वही नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं है। जो मेन चीज़ यहाँ पर आता है वो मैश। तो लाइक मेन ये बेसिस है कि फिर मैश क्या है। ओके, तो मेनली एंसेस, लाइक अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंसेस का जो बैकग्राउंड पे काम होता है, बैकग्राउंड में क्या मैथ्स लग रही है उस पर आता हूँ थोड़ा। एंसेस के बैकग्राउंड में मेनली हो क्या रहा, फाइनाइट एलिमेंट मेथड लगता है। ठीक है, तो जस्ट टू गिव आइडिया कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड होता क्या है, तो मेनली ये जो पूरी बॉडी है इस पे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। ठीक है, और हर जो पार्ट है उसके कुछ हमारे वर्टिसेस होते हैं। ठीक, उन वर्टिसेस पे जो स्टैटिक स्ट्रक्चर, लाइक जो इक्वेशंस होती है, लाइक स्ट्रेस निकालने का, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो फॉर्मूला रहता है, कॉची स्ट्रेस, सब लोगों ने पढ़ा होगा आई गेस, कॉची स्ट्रेस स्ट्रेन आइडिया सब लोग को ना यहाँ पर। हाँ भैया। हेलो गाइस। हाँ भैया। हाँ, जी भैया। तो जो तुम लोग एमओएम में कॉची स्ट्रेस फॉर्मूला पढ़ते हो वो यहाँ पे समझ लो स्टैटिक स्ट्रक्चरल में हर एक वर्टेक्स पे लगता है। ठीक, हर एक वर्टेक्स पे लगता है, हर एक वर्टेक्स से फिर जो वैल्यूज आती है उन्हें समझो फिर इंटरपोलेट किया जाता है, और वो उससे हर एक रीजन का कैलकुलेशन जो रहता है वैल्यूज, उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे रिजल्ट आता है। ठीक, अभी ये ओरली एक्सप्लेन किया हूँ, अभी दिखाऊंगा भी है इसमें। एक सिंपली अभी के लिए मानो मैंने अभी मैं ये सब, ये यहाँ पे जो भी पैरामीटर दिख रहे हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, बट टू जस्ट गिव आइडिया कि एफईए है क्या, उसके लिए एक बार बस अभी ऐसे कर दे रहा हूँ। हाँ, मेनली ये सब जो पैरामीटर्स है यहाँ पर, एलिमेंट साइज जो हो जाता है वो हमारे लाइक जो भी मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे रीजन्स जो बनते हैं उनके साइज है। ओके, ठीक, हाँ अब मैं थोड़ा सा बेटर बता पाऊंगा। हाँ, जैसे पूरी बॉडी थी,
ये देख लो छोटे छोटे लाइक हाँ, ये हाईलाइट जो हो रहा है ये तुम लोग को दिख रहा है, ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स है ये हमारे एलिमेंट्स है। ठीक, हर एक स्क्वायर पे ये जो वर्टेक्स दिख रहा है तुम लोग को, ठीक, ये जो तुम लोग को हर एक स्क्वायर पे वर्टेक्स दिख रहा है ये तुम्हारे नोड्स है। लाइक ये जो तुम लोग को यहाँ दिख रहा है ये एलिमेंट्स हुआ और ये नोड्स हुए हमारे। ओके, तो मेनली इनसे होता क्या है कि हर एक जो तुम्हारा ये स्क्वायर है, मतलब हर एक जो ये वर्टेक्स है वहां पर वो कॉची-स्ट्रेसटन फॉर्मूला लगता है। ठीक, अब हर एक एलिमेंट के लिए 4 वर्टेक्स है समझ लो, तो वो चारों वर्टेक्स पे जो वैल्यूज आए उन्हें इंटरपोलेट किया जाता है और उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे फिर कितना स्ट्रेस लग रहा है। इंटरपोलेट इन अ सेंस कि एवरेज ले लिया चारों वर्टेक्स पे, जैसे इस पे इस वर्टेक्स, इस वर्टेक्स, इस पे और इस पे हमारा कॉची-स्ट्रेसटन फॉर्मूला लगा, चारों का एवरेज ले लिया और जो स्ट्रेस आया, ठीक, वो हमारा इस एलिमेंट पे वैल्यू हो गया, कुछ फिर दूसरे एलिमेंट पर आएगा वैल्यू, कुछ तीसरे पर आएगा, एक पर्टिकुलर रीजन का निकालना होगा तो उन सब का एवरेज ले लिया जाएगा। तो ऐसे चलता रहता है ये। अब चीज़ ये होती है, ठीक, लाइक ये प्रोसेस समझ आया कि एफईए में हो क्या रहा है? हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया, ठीक। और मेनली ये जो मैश होता है, लाइक ये जो पूरा चीज़ है कि कैसे डिवाइड हो रहा है, यह हम लोग का मैश कहता है इससे। अब मैश के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है। तो लाइक अभी के लिए लाइक जैसे हम लोग का ये लीनियर चलेगा सिमुलेशन, लाइक जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो हमारा लाइक लीनियर है, वो इलास्टिक रीजन में। तो हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल ही लेंगे। नॉन लीनियर मैकेनिकल मेनली तब लेते हैं जब कोई वो हाइपर इलास्टिक या नॉन लीनियर मटेरियल्स यूज कर रहे हो। एलिमेंट ऑर्डर मेनली रहता है कि जैसे क्वाड्रेटिक में क्या हो जाता है कि ये जो वर्टेक्स है उनके बीच में भी लाइक मिड पॉइंट्स भी मिड पॉइंट्स पे भी कैलकुलेशंस होती है। अगर हम लोग यहाँ पे ये एलिमेंट ऑर्डर क्वाड्रेटिक अगर ले लेते हैं तो, पर वही है कि जितने ज़्यादा हमारे ये वर्टेक्स बनते हैं उतना ज़्यादा हमारा कंप्यूटेशनल लोड बढ़ता है, क्योंकि उतने ज़्यादा पॉइंट्स पर हम लोग के कैलकुलेशंस होगी। ठीक, हम लोग का अब जो एनसिस सॉफ्टवेयर है, लाइक एक 16 GB लैपटॉप पर ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 80,000 नोट तक हैंडल कर पाता है। इतना ज़्यादा नोट्स वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा। तो हम लोग को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करना होता है कि भाई ठीक है ये कम से कम नोट्स में संभाल पाए। प्रोग्राम कंट्रोल डिस्प्ले रखा है बस कि ठीक है, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे इसको समझा है वैसे लीनियर और क्वाड्रेटिक करे। लीनियर ही रखा है ऐसे ज़्यादातर जगह, जब तक आप एक्सप्लिसिटली इसे क्वाड्रेटिक बोलते नहीं हो। ठीक, एलिमेंट साइज मेनली हो जाता है कि ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं ये कितने साइज के हमारे रहेंगे। मैंने अभी 2 mm किया था तो इतने एलिमेंट्स और नोड्स हैं। अगर अभी मैं यहीं पे इसको 3 या 4 कर दूं, जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा नोड्स और एलिमेंट्स मेरे कम होते जाएगी। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर अब आती है, क्वालिटी। तो लाइक अब ऐसा तो है नहीं एलिमेंट साइज में 10 mm दे दूं मेरे नोट्स बहुत कम हो जाएंगे, तो लाइक इन अ वे वो प्रेफरेबल होना चाहिए। ठीक, मैं एलिमेंट साइज बहुत बड़ा दे देता हूँ, मेरे नोट्स कम हो जाएंगे, कैलकुलेशंस कम रहेगी, बट हमारे क्या एक्यूरेसी भी उतना लॉस्ट होगा। ठीक, तो अब ये कैसे देखें कि जो हमारे रिजल्ट आ रहे कितने एक्यूरेट है या कितने सही है। उसके लिए हम लोग को देखना होगा कि ये जो हम लोग मैश बना रहे हैं ये कितना अच्छा और कितना एक्यूरेट है।
तो उसको हम लोग लाइक देखते हैं मैश मैट्रिक्स से। लाइक यहाँ तुम लोग ये क्वालिटी के अंदर आओगे, क्वालिटी में दिया रहता है मैश मैट्रिक। मैश को चेक करने के लिए इतना सारे पैरामीटर्स हैं। मोस्टली सबसे बेस्ट पैरामीटर एलिमेंट क्वालिटी माना जाता है। ठीक, जैसे एलिमेंट क्वालिटी तुम्हारा हेलो आवाज आ रही है ना अभी भी? हाँ भैया हाँ या- भैया आ रही है। हाँ भैया। जी हाँ, तो ये मैश मैट्रिक में लाइक एलिमेंट क्वालिटी रहती है। अब यहाँ पर एवरेज देख रहे हो, जैसे एवरेज हमेशा देखना है, तो मैक्सिमम या मिनिमम नहीं, एवरेज। एवरेज अब देख रहे हो 1, तो लाइक ये 0 से 1 के बीच में बताता है। अब ये कह रहा है मैश मैट्रिक बहुत बढ़िया, प्रेफर करना चाहिए हम लोग को कि क्वालिटी 0.85 के अबव रहे और नोड्स हमारे 70 से 80,000 रहे, तो इट्स गुड इनफ। अभी क्या है कि ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा हम लोग के लैपटॉप पे, तो वही है। अब ट्राई करते हैं इसको उस तरीके लाने में, किसी तरह सॉल्व हो पाए। ठीक, जैसे अगर अब मैं जैसे जैसे एलिमेंट साइज बढ़ाऊंगा, मेरी ये मैश मैट्रिक भी डिक्रीज होनी चाहिए एक इंट्यूटिवली, कि क्योंकि हमारे नोड्स कम हो रहे हैं, हमारा एलिमेंट क्वालिटी कम होना चाहिए, मैश कम होना चाहिए। हर बार पर ये नहीं होता है, पर इंट्यूटिवली ऐसा लगता है, बाई थ्योरेटिकल ऐसा होता है कि ठीक है, एलिमेंट साइज आप जितना इंक्रीज कर रहे हो, आपकी एलिमेंट क्वालिटी उतनी गिरनी चाहिए। ठीक, मैं अभी बताऊंगा वो केसेस जिसमें नहीं ऐसा होता, या कुछ ऐसे केसेस जिसमें ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक, फिर से हम लोग इसे मैश पे लगाते हैं। फिर से 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि ये पहले करके रख लूँ मैश, तो फिर मैंने कहा कि रहने देता हूँ, सामने करूँगा बेटर रहेगा। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर अब चीज़ें जो ऑब्जर्व की मैंने, 2 mm से 3 mm किया मैश साइज। एलिमेंट क्वालिटी थोड़ी गिरी, उस समय एवरेज 1 था, अभी 0.99 समथिंग कुछ आया। नोड्स और एलिमेंट्स हमारे कम हुए। ठीक, तो ऐसे हम लोग को करना है। अभी हो क्या रहा है कि इतना ज़्यादा इसमें इसलिए नोड्स आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत एक बड़ा बॉडी है शायद, इसलिए हम लोग के इतने ज़्यादा नोड्स आ रहे हैं। बट वही कि हम लोग को ये देखते जाना है कि हमारा ठीक है, एवरेज अगर 0.92 भी आ रहा है तो भी चलेगा। तो लाइक अभी मैं इसको और एलिमेंट साइज कम कर सकता हूँ। ठीक, अब पर कुछ और भी तरीके रहते हैं करने के लिए। जैसे बहुत बार हम लोग मेथड यूज करते हैं। मेथड क्या करता है, लाइक ठीक है, मैश में जब जाते हैं तो इंसर्ट में हम लोग लाइक कहीं पे भी आप राइट क्लिक करोगे, आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ठीक, अब इंसर्ट में जब जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं मैश को और रिफाइन करने के। यहाँ पे बहुत सिंपल ज्योमेट्री, हमारी सिंपल क्यूबॉइड है, तो हम लोग को बहुत अच्छा मैश दिख रहा है। बहुत बार हम लोग को अजीबोगरीब से ज्योमेट्री में बहुत खराब मैश दिखेगा, हम लोग को उसे एक्स्ट्रा रिफाइन करना होगा। ठीक, तो उसके लिए बेस्ट होता है मेथड। ये सब भी चीज़ें यूज होती है, पर इन सब के बारे में लाइक थर्ड वर्कशॉप में बताऊंगा। आज के लिए मेथड जानो। तो मेथड में मेनली होता क्या है कि अभी जैसे ऑटोमेटिक में तुम लोग ने क्या देखा कि सिंपली हमारे स्क्वायर टाइप शेप बन रहा है, पर मेथड से क्या होगा, तुम्हें थोड़े और डिफरेंट टाइप के शेप्स भी मिल सकते हैं। अब मेनली फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में हो क्या रहा है, ज्योमेट्री के बेसिस पे हमारे कैलकुलेशन हो रही है, राइट। तो हमारा जो भी एलिमेंट का साइज है, एलिमेंट का शेप है, उनके बेसिस पे हमारी चीज़ें डिफर कर सकती है। तो यहाँ हम लोग तरीके से एलिमेंट का शेप डिफाइन कर रहे हैं। टेट्राहेड्रन में तुम्हें टेट्राहेड्रन शेप मिलेगा, हेक्स डोमिनेंट में हेक्साहेड्रन। ठीक, मल्टी जोन में तुम्हें प्रिज्मेटिक शेप मिल सकता है। ठीक, जैसे जैसे यूज करोगे तुम लोग को पता चलेगा कि क्या होता है। लाइक एक्चुअली होता क्या है कि ये सारे जो मैश मेथड्स है, इनको मेनली
मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा जाता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ओके, तो लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये जो स्वीप होता है, ठीक, स्वीप करता क्या है, हमारा एक क्रॉस सेक्शन में मेश बनाएगा और अक्रॉस द वोल लाइक अक्रॉस द वोल ज्योमेट्री वो उसी को रेप्लिकेट करेगा। ओके, तो ये हमारा जैसे आता है स्ट्रक्चर्ड में। ओके, मेनली स्ट्रक्चर्ड में वो आते हैं हमारे जो लाइक कंप्यूटेशनली लेस हैवी हो और सिंपल ज्योमेट्रीज के लिए प्रेफरेबल रहते हैं। ठीक, तो तुम्हारा ये जैसे स्वीप हो गया, ये हमारे सिंपल ज्योमेट्री पे लग सकता है कि एक क्रॉस सेक्शन का अराउंड किया और पूरे पे उसे ही यूज कर लिया, पर ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में नहीं यूज हो पाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड जो होता है वो होता है जो कि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज में यूज होता है, जैसे हमारा कार्टेशियन हो गया। कार्टेशियन सिंपली हमारा एक लाइक कार्टेशियन ये एकदम जैसे ऑटोमेटिक वाला था वैसा ही देगा, पर लाइक कार्टेशियन मेनली वही रेक्टेंगुलर और स्क्वायर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में डिवाइड कर देता है पूरे ज्योमेट्री को। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड वाले में आता है, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स में। अनस्ट्रक्चर्ड मेनली वो होते हैं जो कि लाइक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री से मेनली यूज होता है, पर वो कंप्यूटेशनली बहुत हैवी होता है। तो देयर आर प्रोस एंड कॉन्स दोनों के, तुम लोग देख सकते हो। लाइक स्ट्रक्चर्ड है, वी कांट यूज देम फॉर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज बट दे आर कंप्यूटेशनली एफिशिएंट। ठीक, कंप्यूटेशनली एफिशिएंट या कंप्यूटेशनली इनएफिशिएंट से मेरा मतलब यहाँ पर डायरेक्टली है हमारा एक स्पेसिफिक एलिमेंट साइज पे नंबर ऑफ नोड्स और एलिमेंट्स कितना वो जनरेट कर रहा है। नंबर ऑफ नोड्स वो कम जनरेट कर रहा है और थोड़ी एलिमेंट क्वालिटी बेटर दिखा रहा है एक पर्टिकुलर एलिमेंट साइज पे, तो मैं उसे बोलूँगा कंप्यूटेशनली मोर एफिशिएंट, क्योंकि वो मेरा कंप्यूटेशनल वर्क कम कर रहा है, कैलकुलेशंस कम होगी। ठीक, तो ये चीज़ है। सब लोग को समझ आ रहा है ना? अगर कुछ चीज़ें जंप हो जा रही, नहीं समझ आ रहा तो उसी समय पूछ लेना, ठीक है? आगे कंटिन्यू करूँ मैं? भैया एक बार और इसके बता दीजिए, मतलब थोड़ा सा डाउट आ रहा है। हाँ बोलो। यही मतलब आपने जो बताया था कंप्यूटेशनल और मतलब कैसे कम कैलकुलेशन हो रही है और इस वाले में कैसे ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, तो जैसे इससे पहला वाला था उसमें हमारे जो नोट्स थे वो कुछ 20 लाख समथिंग आ रहे थे। ठीक, हाँ, अब यहाँ पर कुछ 8 लाख समथिंग आ रहे हैं। हो क्या रहा है कि हम लोग जब जा रहे हैं तो ये पार्ट समझ आया था ना कि हर एक नोट पे कैलकुलेशन हमारे हो रहे हैं। ठीक, तो हाँ अब भैया। तुम्हारे जो पिछले वाले में तुम्हारे ज़्यादा नोट्स थे, तो लाइक ज़्यादा लाइक कंप्यूटर को ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े था। लाइक उसे 20 लाख नोट्स पे वही सेम कॉची स्ट्रेस स्ट्रेन इक्वेशन लगानी पड़ रही थी, राइट? अब ये वाला है उसे सिर्फ 8 लाख नोट्स पे वो लगाना पड़ेगा, तो 12 लाख कैलकुलेशंस रिडक्शन हो रहा है इसमें। हेलो? हाँ भैया, हाँ भैया। भैया। हाँ, तो ये जो 12 लाख कैलकुलेशंस रिड्यूस हो रहा है, बट स्टिल हमारी जो लाइक मेश है वो हमारी 99% बेटर है, लाइक 0.99 क्वालिटी दे रही है। ठीक, तो रिजल्ट्स हमारे जो आएंगे एक्यूरेट होने चाहिए। तो अगर हमारा हल्का सा एलिमेंट साइज कम करने पे हम लोग को एलिमेंट क्वालिटी ज़्यादा नहीं गिर रही, पर 12 लाख कैलकुलेशंस का रिडक्शन आ रहा है, तो इट इज़ गुड फॉर अस, राइट? तो ये जो चीज़ होती है इसको मैं कह रहा था कंप्यूटेशनली एफिशिएंट। ओके, अब अगर मैं ये सेम ज्योमेट्री को ये कार्टेशियन के अंदर मैश करूं, ठीक, कोई एक एलिमेंट साइज पे है और मैं उसे ये मल्टी जोन के अंदर करूं, ठीक, तो दोनों के एलिमेंट क्वालिटी डिफर करेंगे, दोनों के नंबर ऑफ नोड्स डिफर करेंगे। ओके, तो मेनली ये इसलिए क्योंकि कार्टेशियन लाइक हमारा लाइक मेथड्स भी अलग है और कार्टेशियन लाइक हमारा अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के लिए यूज होता है। स्ट्रक्चर्ड ज्योमेट्री के लिए लाइक प्रेफरेबल रहता है यही मल्टी जोन, स्वीप, ये सब यूज करना।
तो डाउट क्लियर हो गया क्या? हेलो? हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं बहुत नोड्स आ रहे हैं, तो मैं एक बार ट्राई करते हैं कि चलो इसे रिड्यूस करने का मल्टी जोन के थ्रू। हो पाएगा तो ठीक, वरना कोई नहीं, देखते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ प्रिज्म एलिमेंट यहाँ पे यूज करूंगा मैंने किया क्या था, ज्योमेट्री में मैंने गया था, मैंने सबसे पहले ये ज्योमेट्री सेलेक्ट की, फिर मैं मेथड में गया, मैंने मेथड में मल्टी जोन सेलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर मल्टी जोन के अंदर ऑप्शन रहता है हेक्साहेड्रल प्रिज्म साथ में, और प्रिज्म का। ठीक, मैंने प्रिज्म सेलेक्ट किया। ओके, तो चलो फिर से मैश करके देखते हैं। सब मेन इसमें चीज यही रहता है मैश, और लाइक आप क्या बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हो। ठीक है, अब नोटिस शेप में चेंज है, जो पहले था उससे शेप में चेंज है। गाइस हाँ या ना कुछ बोलो। हाँ भैया। सही है। तो लेट्स सी कि हमारा यहाँ पे नोट्स और एलिमेंट क्वालिटी में भी डिफरेंस है, पर वही है, अभी भी नोट्स हमारे बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि अब हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि, और लाइक अभी भी हमारा एवरेज क्वालिटी 0.99 है, तो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और बढ़ा सकते हैं। हम लोग को भी पहले नोट्स इसके कम करने हो गए। लेट्स सी, शेप में भी अब बहुत बार ये होता है, लाइक मल्टी जोन जैसे हम लोग ने लिया, अब मैंने यहाँ हेक्साहेड्रल की बजाय प्रिज्म लिया। ठीक, प्रिज्म मेनली कहा जाता है, यूज हमारा होता है कि जब हमें कहीं पे कुछ लाइक प्रेशर लगाना हो या थर्मल ग्रेडियंट हो, प्रिज्म इज गुड फॉर वॉल्स। ठीक, अभी यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कि एक बार बस टेस्ट करने के लिए कि ठीक है, देखते हैं कितना हम लोग का एक्यूरेसी मिलता है, क्या है। ओके, क्योंकि हम लोग को यहाँ नोट्स बहुत रिड्यूस करने की ज़रूरत है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो एक अब जो मैं एक्सेप्शन केस कह रहा था, जिसमें लाइक तुम एलिमेंट साइज बढ़ाते जाओ, पर उसके बाद भी तुम्हारा लाइक कभी कभी होता है क्वालिटी बढ़, लाइक क्वालिटी गिरने की बजाय इंक्रीज करती है, एलिमेंट साइज डिक्रीज करो तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और वो लाइक जैसे ये प्रिज्म वाले में हुआ था मेरे साथ, तो मैंने किया क्या था, प्रिज्म मैंने यूज किया था, और मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट साइज के बाद अगर मैं रिड्यूस कर रहा था तो मेरी क्वालिटी भी रिड्यूस हो जा रही थी। होना ऐसा नहीं चाहिए था। लाइक एलिमेंट साइज मेनली जब रिड्यूस कर रहा हूँ मैं, तो मेरा हो क्या रहा है कि मैश और फाइन जनरेट कर रहा हूँ मैं। मैश अगर मैं फाइन जनरेट कर रहा हूँ तो मेरी क्वालिटी इंक्रीज होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो ना थोड़ा, जो भी मैं कह रहा हूँ चीज़ों को। एलिमेंट्स हमारे जितने छोटे रहेंगे उतना ज़्यादा फाइन मैश हम लोग का रहेगा, और उतना ज़्यादा हमारा मैश क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। बट हर बार ये नहीं होता है, मेनली वो मेथड टू मेथड डिफर करता है, और कभी ज्योमेट्री टू ज्योमेट्री भी। सब लोग को समझ आ रहा है ना जो भी चीज़ कह रहा हूँ? कुछ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। आ रहा है भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। तो यहाँ पे मेनली यही है, मैं दो चीज़ें मेनली नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे कितने नोड्स आ रहे हैं, कितनी मेरी एलिमेंट क्वालिटी आ रही है। अब यहाँ पे हुआ क्या, मैंने 8 mm एलिमेंट साइज डाला। ठीक, मेरे नंबर ऑफ नोड्स जो है वो 70,000 समथिंग आ गए, क्वालिटी मेरी 0.98 है, तो इट्स गुड टू गो। ठीक, लाइक और यहाँ पे भी लाइक एक देखने वाली चीज़ ये है कि हम लोगों ने मल्टी जोन जो था वो पूरे बॉडी पे लगाया था, पर अगर तुम अब मैश देख रहे हो
तो मैश अगर देखो तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में तुम्हें वही स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक मेनली वो प्रिज्म का शेप है इसलिए। पर एक ज्योमेट्री इसमें नोटिस करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो प्रिज्म के शेप में एक पर्टिकुलर एलिमेंट साइज के बाद अगर तुम रिड्यूस करोगे तो तुम्हारी लाइक क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी और गिरते जाएगी। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। कार्टेशियन के शेप में तुम रिड्यूस करते जाओ एलिमेंट साइज, तुम्हारा इंप्रूव ही होगी। ज्योमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स कभी कभी होता है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि तुम एलिमेंट साइज रिड्यूस करो उसके बाद भी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती। तो एक्सपेरिमेंट ऐसा करना पड़ता है। बहुत बार रहता है ज्योमेट्री कार्टेशियन के साथ। ये मैंने देखा है एक चीज कि लाइक ये जो हमारे ये सब ऑप्शन रहते हैं जो कंप्यूटेशनली बहुत एफिशिएंट है, मल्टी जोन हो गया, स्वीप हो गया, एक्स डोमिनेंट हो गया, ये सब तुम्हारे हर ज्योमेट्री में नहीं लगेगा। कार्टेशियन तुम्हारा ऑलमोस्ट हर ज्योमेट्री में लग जाएगा, पर वही कार्टेशियन की वजह से तुम्हारे यहाँ पे ये नोड्स और एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। ये चीज़ है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, तुम लोग जैसे जैसे करते जाओगे एक्सपीरियंस से पता चलता जाएगा। अब इसमें कुछ और भी ये पैरामीटर्स रहते हैं, मेनली इनको ज़्यादा वैरी करने की अभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट जस्ट फॉर इन्फो बता देता हूँ। मेनली ये हमारा जो साइजिंग रहता है उसके अंदर आता है। लाइक हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट्स के अंदर क्या आ रहे थे, डिफ़ॉल्ट्स के अंदर हमारा एलिमेंट साइज आता था, उसकी बात कर ली। क्वालिटी की बात कर ली। स्टैटिस्टिक्स के अंदर नोड्स एलिमेंट्स आते हैं, उसकी बात कर ली। ठीक, साइजिंग पे आता है। साइजिंग के अंदर मेनली रहता है ये जैसे डी फीचर साइज, ठीक। तो डी फीचर साइज मेनली क्या हुआ कि मेरा लाइक डी फीचर साइज तुम लोगों को दिख रहा है, मिनिमम एज लेंथ दिख रही, तो लाइक जो एलिमेंट है लाइक ये सारे जो एलिमेंट्स है, लाइक अगर मैंने ये एलिमेंट साइज यहाँ पे दिया था 8 mm, तो ये सारे एलिमेंट्स एक्चुअली 8 mm नहीं होते। लाइक थोड़ा बहुत एरर तो सब में रहता है, राइट, +-1 +-0.5। तो वो एरर कितने से कितने रेंज में रहे, ये हमारा जैसे डी फीचर साइज से पता लगता है, ठीक। डिफ़ॉल्ट शायद हमारा कुछ इसमें लाइक डी फीचर साइज अगर तुम यहाँ पे डाल दोगे 10⁻², ठीक, तो मेनली हमारा जो लाइक एरर रहता है या बहुत बार रहता है कि बहुत हमारे कॉर्नर वाले पॉइंट से, तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर एलिमेंट साइज फॉलो नहीं होता है। वो डी फीचर साइज के हिसाब से बना देता है, लाइक मिनिमम एलिमेंट साइज या जो भी हमारा एलिमेंट साइज रहना है वो किससे किसके रेंज में रहे, ये हमारा ये सब चीज़ें हमारी साइजिंग के अंदर आती है, ठीक। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती, कंफ्यूजन होता है साइजिंग के, ठीक। मैं भी अभी करते करते जान रहा हूँ, ओके। अच्छा, तो मेनली ये हो गया हमारा मैश। सब लोग को समझ आया मैश, लाइक क्योंकि पूरा लाइक मैश ये ऐसी चीज़ है, तुम स्टैटिक स्ट्रक्चरल कर रहे होगे, फ्लुएंट कर रहे होगे, थर्मल कोई भी एनालिसिस कर रहे होगे, तुम्हें मैशिंग ज़रूर करनी पड़ेगी, ठीक। तो इसका बेसिक सीखना ज़रूरी है। तो ये सब लोगों को क्लियर हुआ? कोई डाउट हो अभी भी पूछ लो। अगर डाउट कोई पहले पूछे थे नहीं क्लियर हो, दोबारा पूछ लो, फिर से बता दूंगा, ठीक। बताओ कोई डाउट, आगे बढ़ूं? हेलो, हाँ भैया, एक डाउट था। समझ आ गया। हाँ बोलो बोलो। जो आपने मेशिंग की थी, आपने पूरे सरफेस को सिलेक्ट करके फिर प्रिज्म की मतलब प्रिज्म मेश किया था ना? पूरे प्रिज्म बॉडी को शेप से। सेलेक्ट करके, हाँ हाँ। हाँ हाँ, लेकिन इसमें जो हमारा मतलब कि जो साइड वाले फेसेस हैं वहां पर तो केवल हमें रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, मतलब स्क्वायर दिख रहे हैं। प्रिज्म तो केवल ऊपर वाले फेस पे दिख रहा है हमें। तो मतलब ये तो प्रिज्म पूरे फेस पे बनना चाहिए था ना, चारों फेस पे बनना चाहिए था, 6 फेस पे मतलब। तो नहीं, ऐसा लाइक क्यों नहीं देख, हुआ? लाइक मेनली हुआ क्या कि मैंने पूरे बॉडी को सिलेक्ट किया था,
तो अगर लाइक तुम ये बॉडी के अंदर जाओगे, लाइक अगर इसमें तुम वो इसको एक प्लेन से काटो, ठीक, वो भी एक बार दिखाने का ट्राई करता हूँ कि अगर लाइक तुम बॉडी को थोड़ा सा सेक्शन कट करो और फिर देखो तो अंदर प्रिज्म ही बने हुए हैं। लाइक अब लाइक प्रिज्म का जो भी फेसेस है वो हम लोग को शो हो रहा है, पर पूरा जो एलिमेंट्स है वो सारे प्रिज्म ही हमारे। तो हाँ, जैसे दिखाता हूँ सेक्शन प्लेन, ठीक, जैसे ये देखो, ये दिख रहा है अंदर सारे जो है ये हमारे प्रिज्म फॉर्म में ही बने हुए एलिमेंट्स। ठीक, तो लाइक वो हम लोग का शो वैसे नहीं कर रहा है, पर लाइक क्योंकि पूरी बॉडी सेलेक्ट की थी हम लोगों ने, एक फेस नहीं सेलेक्ट किया था। ओके, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। क्लियर हुआ क्या कंफ्यूजन? हेलो, हाँ, लाइक ये भी एक चीज रहती है यहाँ पे, अगर तुम लोग जाओगे होम पे तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पे ये सेक्शन प्लेन का ऑप्शन दिया रहता है, तो लाइक ज्योमेट्री को कट करके तुम देख सकते हो कि अंदर कैसा दिख रहा होगा। ठीक, जैसे ये देखो, अंदर भी तुम देख रहे हो तो तुम्हें ये दिख रहा है कि ट्रायंगुलेटेड पार्ट्स है। ओके, अब ये भी चीज है कि वहां पर अगर प्रिज्म नहीं बन सकता था, लाइक कि हुआ क्या था, मैंने बॉडी साइजिंग में यूज किया प्रिज्म, पर अगर वो प्रिज्म नहीं बना सकता तो मेश में जो मेरा है लाइक ग्लोबल जो साइज है, ओके, एक हाँ, तो लाइक अगर यहाँ तुम लोग देख रहे हो मेश में जो मेरा ग्लोबल, लाइक यहाँ पे जो हम लोग पहले डिफाइन करते हैं इसको कहा जाता है ग्लोबल डेफिनेशन, और इसके बाद तुम जो इंसर्ट कर रहे हो मेथड वो तुम्हारा हुआ लोकल डेफिनेशन। तो अगर लोकली उसे कहीं लग रहा है कि प्रिज्म नहीं जनरेट हो पा रहा है तो जो ग्लोबल डेफिनेशन है वही वो साइज फॉलो करेगा। ओके, तो यहाँ पे भी जैसे मानो अगर मैंने एलिमेंट साइज कुछ डिफाइन कर दिया होता 4 mm, ओके, और अब मैं दोबारा से अगर मैश जनरेट करूँ, ठीक, तो हम लोग अब देख रहे हो फिर से कि नोड्स में फर्क आ रहा है, और लाइक क्वालिटी भी कितनी गिर गई एकदम से। ठीक, तो यहाँ पे भी वो फर्क पता चल रहा है हम लोग का कि ट्रायंगल्स का साइज छोटा हो गया। तो अभी तक क्या था कि एलिमेंट साइज जो था ये मेरा वही ग्लोबल डेफिनेशन यूज कर रहा था, लाइक ग्लोबल एलिमेंट साइज, मैंने यहाँ उसे लोकली डिफाइन कर किया नहीं। तो ये सब भी चीज़ें रहती है। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। हेलो, आ गया। ठीक है, अब ये मेश की बात हो गई। अब हम लोग यहाँ स्टैटिक स्ट्रक्चरल में आते हैं, लाइक जो बाउंड्री कंडीशन थी हमारी कि एक साइड फिक्स और दूसरा साइड फोर्स उस पर। तो ये स्टैटिक स्ट्रक्चरल के अंदर इंसर्ट पे जाता है और लाइक हम लोग को एक फोर्स लगाना है और लाइक एक फिक्स्ड सपोर्ट रखना है, तो हम लोग ने वो इंसर्ट किया। ठीक, ऊपर हम लोग गए, हम लोग को डायरेक्टली ये साइड हम लोग फिक्स रखेंगे, अप्लाई किया और फोर्स है। तो अभी के लिए लाइक हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है,
अब मेनली ये डिफाइन बाय में जाकर हम लोग के पास दो ऑप्शन रहता है, वेक्टर या कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स चूज करना प्रेफरेबल रहता है मेनली, फिर एक्स वाई जेड कंपोनेंट उसके हिसाब से आ सकता है। ठीक, अभी लाइक हम लोग का जैसे ये है, हम लोग -5 पे फोर्स लगाएंगे। बताओ कितना फोर्स लगाना है, बताओ। 1000 न्यूटन। ओके, तो ये हमारा 1000 न्यूटन पे फोर्स लग रहा है। ठीक, तो मेनली बाउंड्री कंडीशन हमारे ऐसे डिफाइन हो जाता है। तुम स्टैटिक स्ट्रक्चरल पे क्लिक करोगे फिर से, अब तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये हमारा एक फिक्स सपोर्ट है, ये हमारा एक लग रहा है फोर्स, तो ये रहता है। अच्छा, फोर्स को भी अप्लाई करते समय हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम लोग लाइक यही फोर्स को चाहे तो अभी लाइक ऐसा कांस्टेंट डाल दिए, पर टेबुलर फॉर्म में भी डाल सकते थे। टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाता है लाइक कि लाइक अभी मैं ये टेबुलर डेटा अगर यहाँ पे अगर हो कि जो भी हमारा सिमुलेशन होता है तो रहता है ना कि लाइक इटरेशंस चलती है, तो लाइक एक इटरेशन के अंदर हमारा लाइक कुछ नंबर ऑफ टाइम सेकंड्स रहता है, तो वो सेकंड्स के हिसाब से हमारा फोर्स वेरी करे। मेनली लाइक अगर हम लोग कुछ वैसा फोर्स डालना हो लाइक जो टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, ठीक, कि एकदम से 1000 न्यूटन ना आप यूज हो रहा हो, हमारा पहले लाइक वो 10 न्यूटन था, फिर 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 40 से 50 यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा हो या नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा हो। जब तुम्हारा फोर्स एक ग्राफ हो, लाइक फोर्स वर्सेस टाइम का तुम्हें कुछ ग्राफ वैसे दिखाना हो, तब हम लोग, या फोर्स वर्सेस टाइम का हो गया, या कोई भी जो चीज़ तुम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हो उसका, तो तुम यूज कर सकते हो लाइक इस साइड एरो पे क्लिक करोगे, टैबुलर पे जाओगे और यहाँ पे तुम डालना वैल्यू शुरू कर दोगे। ओके, तो अब मेनली ये हमारा हुआ क्या, हम लोगों ने मेश कर लिया, फोर्सेस भी लगा दिए, बाउंड्री कंडीशन भी लगा दिए। सॉल्यूशन में जाएंगे। अब लाइक यहाँ पर अब सॉल्यूशन के अंदर हम लोग मेनली वो चीज़ें इंसर्ट करते हैं, वो पैरामीटर्स जो हम लोग देखना चाहते हैं रिजल्ट्स हमारे। तो डिफॉर्मेशन के अंदर गए, टोटल डिफॉर्मेशन लाइक जैसे कितना डिफॉर्म हो रहा है हमारा, वो मेनली देखता है। वॉन माइनस स्ट्रेन, वॉन माइनस स्ट्रेस, और लाइक ये जैसे स्ट्रेस टूल के अंदर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सब लोग को पता है क्या होता है? हेलो, नहीं भैया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेनली होता है कि तुम्हारा लाइक उस रीजन पे जितना तुम्हारा टोटल फोर्स लग रहा है अपॉन तुम्हारा ये जो मटेरियल है उसका यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस पता है ना क्या होता है? हेलो, मेनली यील्ड स्ट्रेस हमारा ब्रेकिंग पॉइंट रहता है। ठीक, लाइक कि यील्ड स्ट्रेस के बाद हमारा लाइक वो नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो। अब बैक अगर मैं इस पर आऊँ, जो मैंने यहाँ इंजीनियरिंग डेटा में कहा था, मेनली ये सब जो पैरामीटर्स थे, टेंसाइल, यील्ड स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव, लाइक तुम अगर इन्हें नहीं डिफाइन करोगे, सिर्फ आइसोट्रोपिक इलास्टिसिटी और डेंसिटी डिफाइन करोगे, तो तुम ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं देख सकते हो, इक्विवेलेंट स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन देख सकते हो। अगर तुम्हें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी देखना है तो तुम्हें यहाँ पर ये टेंसाइल, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये सब डालना होगा, क्योंकि वही बात है, यील्ड स्ट्रेंथ अगर हम लोग बताया गया तभी तो वो सेफ्टी फैक्टर कैलकुलेट कर पाएगा ना, क्योंकि फॉर्मूले में, फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, टोटल स्ट्रेस अपॉन यील्ड स्ट्रेस। ठीक, तो लाइक फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर चाहिए तो हमें यील्ड स्ट्रेंथ डालना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें समझ आए। अब सॉल्विंग पे लगाते बस, लाइक वही राइट क्लिक करके सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो
ठीक, मेनली अभी हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे वो एंड था, यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया। ठीक, इतने mm का हम लोग को डिफॉर्मेशन दिख रहा है, ये हमारा स्ट्रेन है, स्ट्रेस है। ठीक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ज़्यादा डिफॉर्मेशन है नहीं तो ज़्यादा फर्क दिख नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ रिजल्ट में जाकर तुम स्केलिंग भी कर सकते हो और यहाँ कॉन्टूर्स में लाइक एजेस पे जाके ऐसे चेंज भी कर सकते हो। तो मेनली इतना पूरा रहता है ये, लाइक वही कि हम लोगों ने पहले मटेरियल असाइन किया, वहाँ पे ज्योमेट्री इंपोर्ट की, ज्योमेट्री में कुछ चेंजेस करने थे वो किए। ठीक, और उसके बाद मॉडलिंग पे आए, मॉडलिंग खोले हम लोग को। यहाँ पे फिर से एक बार मॉडलिंग के अंदर हम लोग को मटेरियल असाइन करना पड़ता है। उसके बाद मैशिंग पे आता है। मैश में मेनली हम लोग ध्यान देते हैं कि क्वालिटी और जो हमारा ये नंबर ऑफ नोड्स है वो सही रहे। उनको करने के लिए हम लोग मेथड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग। ठीक, अब जैसे यहाँ पे अगर मेरे 2 पार्ट रहते हैं और कोई दूसरा पार्ट मेरा बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये पार्ट मेरा बहुत सिंपल है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरे वाले पार्ट पे मैं मेथड लगा दूंगा कार्टेशियन, सिंपल वाले पार्ट पे मैं लगा दूंगा मल्टी जोन। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ सिंपल वाला मल्टी जोन से मैश हो जाएगा, मेरे नंबर ऑफ नोड्स कम हो जाएगा और मुझे ज़्यादा नोड्स की ज़रूरत पड़ेगी कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पे, वो कार्टेशियन के बिना मैश नहीं हो पाएगा। तो लाइक मैशिंग में चीज़ें रिलेट करो आपस में कि ठीक है ये मैश मेथड है, इसकी वजह से मेरा क्वालिटी और नोड्स कैसे रिलेटेड रहेगी, किससे कम ज़्यादा होगा, क्या होगा। ठीक, हर एक मेथड की जो प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हम लोग स्टैटिक स्ट्रक्चरल में आएंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड बाउंड्री कंडीशंस है, फोर्सेस है, वो सब अप्लाई करेंगे। ओके, और फिर सॉल्यूशन में आएंगे, जो पैरामीटर्स हम लोग को मेनली देखने हैं उनको हम लोग इंसर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चीज़ें क्लियर हुई सब? यही सब चीज़ था जो मुझे मेनली बताना था। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार। लाइक 5-10 मिनट है, हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। जितना आज के वर्कशॉप में बताना था बता दिया मैंने। कुछ तुम लोग को पूछना हो पूछ लो। हेलो, वरना यही बता दो कि वर्कशॉप ठीक लगा कि नहीं, कि लाइक या अगला जो 3rd वर्कशॉप होगा उसमें क्या चाहते हो कि थोड़ी यही सब चीज़ें फिर से बताऊं, रिवाइज करा के, कि थोड़ा सा आगे इसमें और एडवांस चीज़ें बताऊं? बताओ यार अनम्यूट होकर कोई तो। अगर कुछ नहीं भी सही लगा तो बता सकते हो। बोलो बोलो विजय। लाइक कोई असाइनमेंट वगैरह जिससे हम खुद एक बार करके देख लें। लाइक सिंपल कैड मॉडल बनाकर एक बार ट्राई करो, लाइक कैंटिलीवर बीम, इट्स लाइक द सिंपलेस्ट स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस यू कैन डू। तो सिंपल क्यूबॉइड बनाओ, उसको स्टैटिक स्ट्रक्चरल में डालो, बाउंड्री कंडीशन भी पता है, डिफरेंट फोर्सेस लगा के डिफरेंट में सिंपल ज्योमेट्री भी है उस पर, लाइक तुम डिफरेंट मैश मेथड अप्लाई भी कर सकते हो देखने के लिए कि किसके मैश मेथड से क्वालिटी और वो नंबर ऑफ नोड्स पे कितना फर्क आ रहा है, क्या है। ठीक है, तो लाइक एज एन असाइनमेंट अगर